हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है कि चाइना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण विवाद भारत के लिए क्यों ये चिंता का कारण बना हुआ है। चाइना क्या चाहता है इस बांध निर्माण से, जल बम क्या है, पर्यावरण दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा इस बांध निर्माण से। गाइज ये जीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को कवर कर रहा है क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, ये आईआर का मुद्दा है और ज्योग्राफी का मुद्दा है जिसमें कि इन्वायरमेंट भी कवर हो रहा है। तो इतने सब्जेक्टों को ये जो टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है, जिसको पाकर ये आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा हो जा रहा है। तो हम इस पे बात कर लेते हैं और एक एग्ज़ाम व्यू से ये मुद्दा काफ़ी नया है और काफ़ी चर्चित मुद्दा है, इसलिए एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिस पे हम बात करेंगे। और गाइज़ अगर आपको लगता है कि वीडियो काम का नहीं तो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के व्यू से मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है पॉइंट वाइज। सो इस पे हम स्टार्ट करते हैं। गाइज इस समय जो बीते समय चल रहा है वो चाइना में 14वीं पंचवर्षीय योजना का ये टॉपिक था कि हम ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण करेंगे। अब इसके पीछे मंशा क्या है चाइना का, जो भारत की दृष्टि से समझा जा रहा है, उस पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या व्यू चाइना का है, भारत का व्यू क्या है। क्लियर। तो गाइज ये जो बांध निर्माण विवाद है भारत चाइना के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पे, उस पे हम आते हैं। क्लियर। चीन गलवान नदी और यारलुंग सांगपो नदी, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, पर बांध निर्माण का कार्य चला रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिणी तिब्बत से उस क्षेत्र से निकलती है जिस पर कि आज के समय में चाइना का कब्जा है। आपको बता चुके हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो अलग अलग धाराएं हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे में सियांग, दिहांग ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया गाइस। और हाँ, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। भारत के लिए चिंता का विषय क्या है, क्यों भारत में चिंतित है। अचानक बड़ी मात्रा में पानी का छोड़ा जाएगा और बाढ़ का कारण बन जाएगा, और सीमित मात्रा में अगर छोड़ो तो सूखा कारण बन जाएगा। गाइस इस पे हम देख लेते हैं क्या है ये भारत का चिंता कारण। जैसे ये बांध है, ये नदी है। क्लियर। इस नदी पे हमने बांध बना दिया। अब यहां पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये चाइना का एरिया है, ये हमारा भारत है, ठीक है। अब चाइना यहां पर पानी को रोका हुआ है, यहां पर बांध के द्वारा पानी को रोक दिया गया है। और मान के चलिए कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई कलेश है, आपस में विवाद चल रहा है, ठीक है। अब चाइना बोलेगा अच्छा अब तो मेरे कंट्रोल में हो, बिकॉज ये जो पानी की मात्रा है या तो हम पूरा का पूरा छोड़ देंगे या तो हम पानी छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि गाइज जैसे इंडिया और पाक के बीच में सिंधु नदी जल समझौता है ना, वैसा हमारा चाइना के साथ कोई समझौता नहीं है, ठीक है। तो इस पे चाइना और इंडिया को ब्रह्मपुत्र नदी
जल समझौता करने की आवश्यकता है। ठीक है, फिलहाल कोई समझौता नहीं है, इसलिए ये विवाद का कारण बना हुआ है। अब इस पे आ जाते हैं कि क्या है प्रॉब्लम। जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर चाइना ने बांध निर्माण कर लिया, पानी को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब अगर चाइना पानी को एक सीमित मात्रा के तहत रोक लेता है तो ये जो क्षेत्र है भारत का, यहाँ पे सूखा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे निर्भर करते हैं। क्लियर? अगर इसने पानी रोक लिया तो यहाँ पर सूखा आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। अगर इसने पानी को पूरा का पूरा छोड़ दिया जो यहाँ पे स्टोर किया हुआ है रोककर, तो जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर बाढ़ भी आएगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये जो जल बम यूज किया गया है ये यहाँ पर लागू हो रहा है, एक बम के प्रक्रिया में ये दिख रहा है। भाई पानी को रोक लिया तो सूखा आ गया सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती प्रदेशों में। अब पानी को एक अच्छे फ्लो में खोल दिया तो पता चला कि सीमावर्ती जो राज्य वो डूब गए अचानक। ठीक है, तो ये कारण है जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। ओके, अब आगे देखते हैं। जलबम हो गया। इस अवधारणा के अंतर्गत किसी देश द्वारा अपने पड़ोसी पर दबाव बनाने के लिए बांधों के माध्यम से जल का संग्रहण कर लिया जाता है ताकि युद्ध के समय इस जल का प्रयोग पड़ोसी देश के संदर्भ में जल को रोकने या अधिक मात्रा में छोड़ने में किया जाता है। क्लियर? आई होप कि जलबम आपको समझ में आ गया। ठीक है, भारत की चिंताएं क्या है? भारत के सिंधु नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत है, जो कि चीन के नियंत्रण में है। ठीक है, चीन जल कूटनीति का प्रयास कर रहा है। क्लियर? जल विद्युत परियोजनाओं के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की कमी होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो बताया ना मैंने कि ये नदी है, यहाँ पर बांध निर्माण हो गया, ये पानी यहाँ पे स्टोर हो गया। अगर ये पानी को नहीं छोड़ता है तो यहाँ पर जो भी सीमावर्ती प्रदेश हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर निर्भर करते हैं वो सूखा के मुंह में आ सकते हैं। क्लियर? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अपनी जलोढ़ कणों के लिए प्रख्यात है। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मैं समय लेना चाहूँगा। आपने पढ़ा होगा बांगर और खादर। ठीक है, तो ये जो मिट्टी होती है ये किस पे डिपेंड करता है? ये बहाव के पानी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो बांगर और खादर मिट्टी होती है वो बहाव पे डिपेंड करती है। अगर बहाव नहीं होगा तो ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी ना ही आएगी ना ही उपज पर कोई प्रभाव पड़ेगा। वो एक धारणा है कि जैसे जो बाढ़ की पानी आती है, जो बहाव की पानी आती है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती है जिसमें वनस्पति का काफ़ी अच्छा निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी को वहाँ पे बात किया गया है कि जलोढ़ कणों का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अपने जलोढ़ कणों की विशेषताओं के लिए प्रख्यात है, अतः बहाव न होने से केवल मृदा का गुणवत्ता प्रभावित होगा बल्कि कृषि उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गाइस सिंपल सी बात है कि जब बहाव के कारण जो खादर और बांगर यानी जो जलोढ़ मिट्टी की दो प्रजाति होती है, एक बांगर और एक खादर, अगर वो मिट्टी आएगी नहीं तो सिंपल सी बात है कि जो मिट्टी की उपज क्षमता है वो घटेगी, जिसमें वनस्पति का विकास ही नहीं होगा। वनस्पति को वो चीज़ें मिलती ही नहीं है जो कि मिट्टी दे पाती है, क्योंकि बहाव ही नहीं होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पारिस्थितिकी दृष्टि से भी संवेदनशील है क्योंकि विश्व के 38 हॉटस्पॉट, ठीक है, विश्व के 38 हॉटस्पॉट में ये क्षेत्र शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन कौन से नेशनल पार्क है उसे करते हैं? बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन,
जो बंगाल टाइगर हैं और जो गंगा डॉल्फिन है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे निर्भर करते हैं। जैसे जीव एक प्रमुख क्षेत्र है, काजीरंगा नेशनल पार्क, पोकीतोरा वन्यजीव अभयारण्य भी ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर करता है। भारत भी जलबम, ये जो जलबम है ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही मनसा रखा है भारत के प्रति इस्तेमाल करने का। ठीक है, भारत भी पाकिस्तान के प्रति इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, अभी हालिया जो विवाद हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो चाइना भी धमकी दिया था कि हम सिंधु नदी के पानी को रोक सकते हैं, रोक लेंगे। तो ऐसा ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये पुराना है, लेकिन इसको अपना जो हथकंडा कहते हैं वो चाइना भी बनाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? तो गाइज ये हमने देख लिया कि हर दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका अस्तित्व है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से इसका विश्लेषण हमने देखा कि क्या क्या इम्पैक्ट पहुंचाएगा। ठीक है गाइज, मेन जो ग्राफ है आप इसको बस याद रख लेना। ठीक है, इस ग्राफ के दृष्टि से आप सारे के सारे मुद्दों को जान जाएंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये चाइना और ये इंडिया। ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है ये तिब्बत के क्षेत्र से आता है। इस तिब्बत को चाइना अपने कब्जे में लिया हुआ है। अब पानी आ रहा है, स्टोर हो गया। ठीक है, चाइना छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि आपस में दोनों के बीच में कलेश हो गया, कलेश में पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब यहाँ के जो राज्य हैं ये सूखा ग्रसित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्लियर? रीज़न फर्स्ट। सेकेंड, पानी है, छोड़ दिया पूरा का पूरा, यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ेगी, जो सीमावर्ती राज्य हैं वो डूबेंगे। रीज़न टू, पानी के बहाव से जो जलोढ़ कण होते हैं, जलोढ़ मिट्टी होती है, उनका बहाव होता है। जब वो स्थानांतरित होने के बाद जब एक जमाव अवस्था में आते हैं तो उस पर वनस्पति का विकास बहुत अच्छा होता है। जब पानी के बहाव का फ्लो रुकेगा तो जलोढ़ मिट्टी का आना जाना रुकेगा, जिससे वनस्पति पे प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक। नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो ये सब कारण था। आई होप कि इससे ज़्यादा इस पे कुछ और नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो भी रहा मैंने ग्राफ के अनुसार बताने की कोशिश किया। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको नहीं वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।